हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है सुबह का समय और सब लोग ना उठ चुके थे क्योंकि बच्चे रहे थे सो वो क्योंकि लेट ही उठेंगे क्योंकि उन्हें जाना था ऑफिस। और क्या कहते हैं, आज सॉरी संडे है तो मैं भी क्या क्या बोलने जा रही हूँ। मतलब उन्हें जाना था सुबह ऑफिस और सब बच्चे मतलब वो सो रहे थे। हाँ, तो उन्हें ही जाना था ऑफिस तो मैंने कहा बच्चों को उठा दूँ। तो आज हर्षित घर पे था, उसने सबके लिए बनाई चाय। और चाय के लिए फिर पूछने गए अपनी दीदी से कि फटाफट दीदी खड़े हो जाओ। तो फिर वो कह रही कि हाँ मैं भी चाय पीऊँगी। तो आज हर्षित ने सबके लिए चाय बनाई और चाय बहुत ही टेस्टी बनाई। और कह रहा देखो अभी तो सो रहे, मेरी चाय हो गई थी रेडी। तो उसने रस वगैरह साथ में रखे सुबह के और चाय लेके आ गया था रूम में। और फिर लेटने लगा क्योंकि सब लोग उठ चुके थे। उठने के बाद में फिर मैं भी अपना इनके साथ में चाय वगैरह पी, नाश्ता किया। और फिर आज बनने थे बेसन के चीले। तो सब ने कर दी थी फरमाइश कि चीले आज बेसन के ही बनेंगे। और इधर बच्चे भी सारे उठ के गए थे और मुझे भी आलस आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय और लस्सी खा लेती हूँ, फिर चलती हूँ किचन में। तो फिर मैं अपना देखा कि बाहर को आके फिर मैं रसोई में चली गई। उसमें बनाया मतलब बेसन लिया। और बेसन को करने की रेडी करने के लिए मैंने काटी प्याज और हरी मिर्च। और ना क्योंकि बच्चों के लिए बिना मिर्चों का बनाना था और अपने लिए बनाने थे चटपटे चीले। तो वही बेसन में मैंने खूब अच्छे से प्याज वगैरह चॉप करके अच्छे से उसमें डाल दी थी। सारे मसाले, बेसिक मसाले मिक्स किए। और फिर मैंने उसमें ना बारीक जो प्याज कटी हुई थी वो भी उसमें डाल दी थी। और फिर मैंने फटाफट से उसका किया घोल तैयार। क्योंकि मेरे से यही हो रहा था, बार बार मैं सोची थी कभी टाइट हो जाए, तो मैं बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका पूरा घोल किया तैयार। तो वो हो गया था रेडी। फिर भी मुझे गाढ़ा लग रहा था, मैंने सोचा कि अभी नहीं, थोड़ा सा और पतला कर लेती हूँ क्योंकि तो ज़्यादा गाढ़ा ढंग से बनता नहीं है। तो मैंने फिर भी सोचा चलो पहले मैं एक बना के देखती हूँ। तो मैंने लगाया नॉन स्टिक पे तेल, क्योंकि हम घर तेल जो है वो घर का ही यूज करते हैं। तो जो घर के मतलब दादू हैं, उन्होंने सरसों वगैरह बोई हुई थी तो उन्हीं का ही मतलब सरसों का तेल है ये घर का ही। तो उस पर मैंने चीला जो बनाया ना वो थोड़ा गाढ़ा लगा फैटन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको फैला तो देती हूँ, डाल तो दिया ही है मैंने। और फिर मैंने उसको अच्छे से फैलाया। और फैलाने के बाद में मतलब ठीक ठीक बना, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन पा रहा क्योंकि फैल रहा था, थोड़ा मोटा लगा। क्योंकि चीला थोड़ा करारा कुरकुरा ही अच्छा लगता है। तो मैंने फिर भी कोशिश की इसे फैला देती हूँ, मैंने धीरे धीरे उसे पूरा ही फैला दिया। और फिर जो वो पलटा ना मैंने, तो अच्छे से मतलब सीख चुका था दोनों तरफ से। तो बेसन की चीज़ें जब बारिश का मौसम होता है ना अब, तो बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि या पकौड़ी हो या ये। तो मैंने बनाए थे उस दिन बेसन के चीले। तो फिर मैंने इन्हें अच्छे से पलट के और सेका। नॉन स्टिक पे मतलब अच्छा सिक जाता है, ऑयल भी कम लगता है। तो इधर मैं जो पलटे से लकड़ी वाले से कर रही थी तो वो मेरा गया था, मतलब टूट गया था। जैसे मैंने उसको सेका ना, मैंने दबाव ज़्यादा डाल दिया तो वो टूट गया। फिर भी मैं उससे कर रही थी बीच में से, तो अच्छे से वो चीला मेरा सिक चुका था। ये चीज़ अच्छी लगती है नॉन स्टिक में, ऑयल कम लगता है। और सिक्के हो गया बिल्कुल रेडी, बिल्कुल करकुरा सा हो गया था जैसा मैं चाह रही थी। और फिर हो गया दोपहर का समय। तो आज बनने थे कोफ्ते, तो कोफ्ते की हो गई थी पूरी तैयारी। और मैंने लौकी वगैरह कस ली थी और उतारने लगी थी। कोफ्ते छोटे छोटे गोल गोल बनाए। और गर्मी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा, दोपहर में सूरज निकल चुका था। और फिर ऐसा लग रहा था उमस हो जाती है ना बारिश के बाद में, ऐसा ही बहुत ही ज़्यादा मौसम। तो सब्ज़ी हो गई थी बिल्कुल रेडी, मैंने बना ली थी। तो ये कोफ्ते जो है मैंने ऐसे तैयार करने के, पानी उबल चुका था, इसमें डाल दिए थे मैंने कोफ्ते। और फिर खाने की हो गई थी पूरी तैयारी। खाना खा चुके थे तो इतने में देखा मैंने बाहर को। और बाहर इतने बादल आ रहे थे कि बारिश इतनी तेज़ से आई कि मैं भी एकदम देख के भी बड़ा हैरान सी हुई क्योंकि इतनी उमस थी, गर्मी थी। और बाहर पौधों की तो बिल्कुल मज़ा आ रहा था कि बारिश में ना पौधे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। हल्की हल्की फुहार, मतलब तिरछी बारिश थी। और बाहर ऐसा लग रहा बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था दोपहर का। और फिर शाम होने लगी तो एकदम ना फिर हल्के जैसे घटा घटा सी होती है। तो उसमें देखो कितना सुंदर नज़ारा मुझे देखने को मिला। मैंने किया इसको शूट और बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे देखने में भी कि मैं तो बार बार से बालकनी में ही खड़ी हो रही थी और उसको देख रही थी। बहुत ही सुंदर था, ऐसा हो रहा था जैसे मतलब क्या भगवान ने की प्रकृति कहते ना बहुत ही सुंदर होती, बहुत ही सुंदर लग रहा था एकदम। तो मैं इसको काफ़ी देर निहारती रही, बालकनी में देखती रही। उधर बच्चे आने वाले थे
मतलब जो मेरी बेटी है उनके देवर और देवरानी वो दोनों आ चुके थे बच्चे। तो विभू की हो रही थी तबीयत ख़राब, तो फिर उसने भी, नैना ने भी अच्छे से शूट किया बाहर। वो भी कह रही मतलब मम्मी बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर देखने में भी, क्योंकि ऐसा मौसम ना कभी कभी होता है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप भी मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ के बालकनी में बस देखते ही रहो, निहारते ही रहो सब चीज़ें। तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है नोएडा में, तो देखने में ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ही मतलब मैं तो डरती हूँ क्योंकि हमारा मेरठ में तो नहीं है इतना, डबल स्टोरी ही है। और फिर ये ना उसके बाद में चंद मतलब सूर्य देव ना छिपने के देव थे, तो मैं उनको देखा। वैसे देखना नहीं चाहिए। फिर मैं आरू को लेके आ गई थी नीचे, ये करने लगी थी जी। तो फिर सारा गीला ग्राउंड ना सारा गीला हुआ हुआ था। मैं इसको फिर भी मतलब बच्चों को तो ये रहता कि इन्हें लेके चलो, तो इसको मैंने छोटे झूले में झुलाया और सब लोग काफ़ी जने थे, भीड़ हो रही थी। और फिर मैं इसको लेके बस यहीं पार्क में आ खेल रही थी। इधर सौम्या भी नीचे आ गई थी। हमें जाना था आज सब्जी मंडी, तो यहाँ सब्जी की पैठ लगती है। फिर हम लोग निकल चुके थे सब्जी मंडी में। वो बारिश इतनी थी, कीचड़ बहुत ज़्यादा थी और इसका सौम्या के ना आइज में लगी थी चोट, क्योंकि वहाँ हम गए तो बहुत बुरी हालत। फिर हमें जाना था विभू के यहाँ, क्योंकि विभू जा चुके थे दिन में, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम उन्हें देखने के लिए उनके घर पे जा रहे थे। और रात को क्योंकि खाना वाना हमारा सबका हो चुका था, और फिर हमने सोचा चलो अब देख के आते हैं, नाइट है तो मतलब बच्चों को फिर सुबह ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए जल्दी से मैं चलते हैं। तो हम विभू के यहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ सभी हमने चाय वगैरह पी और उसकी मतलब तबीयत विभू की पूछी। इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता की, बाय।